सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड्स। और कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल एयर ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। और ये अपडेट क्या है, जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास करके होने वाला है। सो इसके ऊपर आज डीप में डिस्कस करने वाला हूँ। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे कोई भी एविएशन से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड जॉब के लिए पैसे मांगता है, या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगता है, या कोई इंटरव्यू के लिए पैसे मांगता है, तो मैं आपको बता दूं कि एविएशन में, एयरपोर्ट में, एयरलाइंस में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते। वहाँ पे टोटली मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन जो उसके वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, उसके थ्रू ही होता है। बट अगर आपसे कोई भी पैसे मांग रहा है तो फ्रॉड है, उसके जाल में आप। मेरा रिक्वेस्ट है कि ना फंसे। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड और कोई भी एविएशन अपडेट से रिलेटेड वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि जो मैं वीडियो है वो रिलीज कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम का आईडी होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। सो गाइस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट वेरी इंफॉर्मेटिव, एक्साइटिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। अगर आप इंडिया से कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो क्या कुछ गाइडलाइंस जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, नया गाइडलाइंस क्या कुछ निकाला गया है, उसके ऊपर डीप में बात करने वाला है। सो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि प्लीज़ आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए, ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन, फुल नॉलेज मिल पाए। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सोच रहे हो, तो अगर नहीं भी सोच रहे हो, आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स अगर सोच रहे हो, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सो देखो, आज का जो हमारा मेन हेडलाइंस है वो ये है कि इंडिया एक्सटेंड्स इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट बैन टिल 28 Feb 2022 ड्यू टू कोविड, ड्यू टू इंक्रीज इन कोविड केसेस। इसका मतलब कि आप लोग को पता होगा कि हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड ओमिक्रॉन के जितने भी केसेस हैं वो कितने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए, इस रफ्तार को देखते हुए, इस ओमिक्रॉन के केसेस को, ग्रोथ को देखते हुए, तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से डिसीजन आया है कि जो बैन चल रहा था उसको और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 28 Feb 2022 तक ये बैन होगा। यानी कि कोई भी इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो ट्रैवल नहीं करेगा, एक्सपेक्ट जो एयर बबल के थ्रू ऑपरेट कर रहा था। और अगर आप में से जिन लोगों को भी एयर बबल एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो देखो, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला जो इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन लगा था वो मार्च 2020 में लगा था। और आप सभी को पता है कि क्यों लगा था, बिकॉज उस टाइम में जो कोविड का जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था और अपने पीक पे था। उस टाइम पे कोविड केसेस का पीक पे होने के साथ साथ ही वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन है वो भी लग गया था। तो इसको देखते हुए मार्च 2020 में पहला इंटरनेशनल फ्लाइट बैन किया गया था, ताकि जो भी यात्री हैं वो सेफ रहें, आपको ट्रैवल ना करना पड़े। बिकॉज जो ओमिक्रॉन है वो मेन इसका रीजन है वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो ये वायरस फैलता है। सो देखो, अगर आप एविएशन से रिलेटेड हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि DGCA किसको बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एयरपोर्ट को रेगुलेट करता है। तो इसके द्वारा डिसीजन लिया गया है। तो DGCA ने एक पर्टिकुलर सर्कुलर जारी करते हुए अपनी वेबसाइट पे इसको बताया है। जो सर्कुलर का स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो DGCA के द्वारा क्या सर्कुलर है उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आखिर क्या ये सर्कुलर में लिखा हुआ है और क्या मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट है। तो मैं पहले पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो सब्जेक्ट है वो ट्रैवल एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू कोविड-19 इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलर डेटेड 26/11/2021, यानी कि 26/11/2021 को जो सर्कुलर जारी किया गया था उसको मॉडिफाई करते हुए DGCA ये बोल रहा है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द सस्पेंशन ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज टू एंड फ्रॉम इंडिया टिल 28 Feb 2022। तो 28 Feb तक इसका जो एक्सटेंशन है वो कर दिया गया है। द रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशन एंड फ्लाइट स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय DGCA। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है
ये कार्गो फ्लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है और उन फ्लाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो एयर बबल के थ्रू यानी कि जिसको DGCA परमिट किया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ DGCA की तरफ से और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए निकल के सामने आ रहा है। और गाइज अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं एयर बबल एग्रीमेंट, तो एक स्पेशल फ्लाइट परमिट करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यानी कि जो इमरजेंसी फ्लाइट है उसको परमिट करता है। तो कुल टोटल हमारे जो इंडिया है उसे 28 कंट्रीज के साथ एयर बबल एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो वो कौन कौन से कंट्रीज है तो आपको ये भी जानना जरूरी है, आप ये जान लो। फिर अगले वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में लाऊंगा। तो इंडिया के साथ जो एयर बबल एग्रीमेंट में जो कंट्रीज इंक्लूड हैं वो है श्रीलंका, अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव्स, नाइजीरिया, कतर, UAE, UK and USA and some other countries also like Bangladesh, Bhutan, Ethiopia, Kenya, Kuwait, Nepal, Netherlands, Oman, Russia, Rwanda, Ukraine and etc. सो ये सब कंट्रीज़ के साथ एयर बबल एग्रीमेंट साइन है। इसके साथ हमारा इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसको इमरजेंसी कंडीशन में ऑपरेट किया जा रहा है। तो अगर जो आपका केस है वो इमरजेंसी केस है तो आप इन सब कंट्री जो मैं अभी आपको बताया, इन सब कंट्रीज़ के साथ जो हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो फ्लाइट उड़ रहा है वो रेगुलर फ्लाइंग हो रहा है। तो अगर आपको इन कंट्रीज़ में इंडिया से ट्रैवल करना है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, बट इसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो वो क्या है तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको अपडेट में कर दूंगा। सो यही था हमारा आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू पैसेंजर ट्रैवल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट जानने के लिए इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैवल से रिलेटेड, डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैवल से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो प्रेस करोगे तभी आपको जो मेरा वीडियो है वो आप तक पहुँच पाएगा। और गाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे आ रहा होगा, जो लिंक होगा इंस्टाग्राम का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ पे जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो गाइज़ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरा एक ब्लॉग चैनल है जहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स डालता हूँ और फन ब्लॉग्स डालता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू प्लीज डोंट ट्रैवल एनीवेयर, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।